शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सच्ची रहम दिल आत्मा हूँ। सच्चा सच्चा रहम क्या होता है? जब किसको भी देखेंगे कि मेरे से कम है उसके पास, किसी भी तरह के दुख या समस्या में देखेंगे तो अपने द्वारा उसको प्राप्ति कराने चाहेंगे दिल से, तो कहेंगे सच्चा सच्चा रहम दिल है, जिसके दिल में ऐसे अपना शेयर दूसरों को देने की भावना उत्पन्न होती रहे। और फिर हमारे आगे तो पूरी दुनिया में सारे ही जैसे कि डब्बे खाली होते जा रहे हैं। आज बाबा ने दुनिया की हालात का वर्णन किया है कि सारे जैसे कि एक आग में जल रहे हैं। समस्याओं की आग लगी हुई है सबको। समस्याएं, चिंताएं, ऐसे हो रहा है सबके साथ जैसे कि जीना मुश्किल। ऐसी हालात वाले लोगों के कंपैरेटिवली चारों तरफ जबकि ऐसे हालात, कोई ना कोई ऐसी समस्याएं, चिंताएं उनको अचानक आके घेर लेती है, जिसमें उनको उलझना पड़ता है। ऐसे हो जाता है जैसे जीना मुश्किल हो गया हो। तो उनके कंपैरेटिवली बाबा ने कहा कि आप बच्चे वो तपती आग में हैं और आप बच्चे शीतल सागर के कंठे पर हो। अति इंद्रिय सुख और शांति की प्राप्ति में हो, ऊंची श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो। तो ऐसे टाइम पर आप बच्चों का फर्ज बनता है कि आप उन्हें भी ये सच्ची सुख शांति का अनुभव कराओ, रहम दिल बनो। इसके लिए बाबा ने एक काम दिया कि गली गली में ये ज्ञान के स्थान बनाओ, ताकि लोगों को इजीली ये सेवाएं प्रोवाइड हो सके। बहुत नज़दीक जिनके पास टाइम कम है, शक्तियां कम है, जितना नज़दीक मिल जाएगा उतना उनको वो प्राप्त करना इजी हो जाएगा। दूसरी कंपैरिजन अपनी बुद्धि में याद रखने को कहा है कि आपको क्या मिला है और उनके पास क्या क्या अभाव है। हम अपनी सारी समस्याएं भी अगर एक बार गिन लें, समझ लें बाबा के बच्चे, तो भी जितना आग दुनिया में समस्याओं की लगी हुई है उसके आगे हमारी कुछ भी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमें बाबा का सहारा मिला हुआ है। हम रोज योग करके अंदर जो सुख और शांति भरते हैं, उससे हम उन समस्याओं को जीत पाते हैं। उसमें भी सुख शांति के, अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में रह पाते हैं। उनके लिए बाबा ने कहा वो लोग तपती आग में और आप लोग शीतल सागर के कंठे पर आ गए हो। ये अलग बात है कि हम फिर अगर अलबेलेपन में अपनी छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बड़ा करके सोचते रहें तो फिर अपना रहम दिल का फर्ज पालन नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो कुछ न कुछ काम, बंधन, हिसाब किताब सबके बाकी है, पर दुनिया के कंपैरेटिवली हमारे बहुत कम है, क्योंकि बाबा का साथ है। तो इसलिए अपना भुलाकर
अपने भाई बहनों की तरफ हमें ध्यान देना है, क्योंकि वो ज़्यादा दुख में हैं, ज़्यादा समस्याओं के अंदर हैं, उनका जीवन दूभर हो गया है। सबको मालूम है दुनिया में कितने डिप्रेशन केसेस बढ़ रहे हैं, कितने बड़ी बड़ी भयानक समस्याएं आती है। बहुत बार हम ऑब्जर्व करते हैं वही बातें अगर बाबा के बच्चों को इस ईश्वरीय परिवार में आती हैं जल्दी सुलट जाती है, क्योंकि हमारे पास आपसी सहयोग की भी शक्ति होती है, हमारे पास योग बल भी है, ज्ञान बल भी है। बातें ऐसे नहीं कि इधर वालों को नहीं आती है, पर जल्दी सुलट जाती है, बैलेंस हो जाता है, उधर उलझ जाती है। छोटी बात भी बड़ी होके उन लोगों के पास उलझ जाती है, हमारे पास बड़ी बातें भी छोटी हो के सुलटने लगती है। मैं जानती हूँ आप सबके भी जीवन के अनुभवों को, सबके पास बातें आई है पर सुलट गई है, जैसे कि निभाना आ गया है, चलाना आ गया है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है और समय का और कर्म गति का नॉलेज है। हमें ये भी पता है अंतिम समय चल रहा है, हमें ये भी पता है कि हम हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, तो हमें खुशी खुशी करना है। तो वो चीज़ें हमको बहुत मदद करती हैं, यानी हमारे पास अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके आंसर्स भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, दुनिया के पास नहीं है। इसलिए अब सेवा की स्पीड बढ़ानी है। बाबा का कहने का मतलब ये है कि अपने को प्राप्त हुआ सुख और शांति अपने भाई बहनों में बांटना है, सच्चा सच्चा रहम दिल बन के, क्योंकि आज ये वरदान मिला है सच्चा रहम दिल बनने का। तो आज का दिन हम ज़रूर कोई ना कोई आत्माओं को बिल्कुल दिल के गहरे रहम से, अपनेपन की फीलिंग से कोई ना कोई उसको ज्ञान का दान ज़रूर देंगे, किसी भी रूप से। फिर जैसा व्यक्ति देखते हैं वैसा दिया जाता है। कोई को सीधा ज्ञान सुनाया जा सकता है, फिलॉसफी, आत्मा की बात, परमात्मा की बात। कोई सीधा नहीं समझ पाने की ताकत रखते हैं तो उनको फिर जनरल सॉल्यूशंस की बातें सुनाई जाती है, अभ्यास की बातें सुनाई जाती है। ये सारा आंसर अंदर से आ जाता है। सिर्फ आज बाबा ने हमें जो काम दिया है वो दिल में सच्चा रहम रखने का दिया। जैसे ही दिल में रहम का भाव होगा अंदर से, वैसा उसके लिए दान क्या देना है वो निकलने लगेगा। कहीं सिर्फ वाइब्रेशन देना होगा, कहीं वाणी से उसको ज्ञान रतन देने होंगे, कहीं पर अपने कर्म से सद्व्यवहार, अपने सद्गुण दिखा करके उसको अंदर से इंस्पायर करना होगा कि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। किसी किसी को हम सीधा संदेश भी दे सकते हैं कि चलो मेडिटेशन सीखो, चलो ज्ञान लो। तो जैसी जैसी आत्माएं हैं अंदर हम भाव पैदा करें कि मेरा गम इन सबसे बहुत छोटा है, हम फिर भी अतीन्द्रिय सुखों में जीना जानते हैं, हमारे पास वो आनंद के रास्ते हैं। तो इन सब भाई बहनों को भी मुझे अपने साथ लेकर के ही चलना है। ये आज हम सब अपने अंदर संकल्प करें और अपने अंदर ही अंदर ऐसी आत्माओं को याद करें। ऐसी क्या, सभी ऐसे है, भले कोई हमें सुनाए न सुनाए, सब को जैसे कि चोट लगी हुई है, जख्मी लोग हैं। किसी भी जख्मी को कोई देखे तो क्या दिल में आता है कि इसका जख्म कैसे ठीक हो जाए। हम सारे कुछ ना कुछ टोटके सुनाने लगते हैं, भाई ये खा ले, भाई ये लगा ले, जी फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ। मदद करने चाहते हैं जब स्थूल चोट देखते हैं, पर ये सूक्ष्म चोटें सबके मन में लगी हुई हैं, उसको भी हम ध्यान से देखें। सिर्फ स्थूल चोट की बात नहीं है,
जब सूक्ष्म चोट भी सबकी देखते हैं तो अंदर से फिर वैसी प्रेरणाएं मदद देने की आती है। और जैसे ही हम अपने देने की भावनाएं और कामनाएं बढ़ा देंगे, अपना फुल होने लगता है। अपने छोटे मोटे जिस पे अपनी बुद्धि फोकस हो गई थी कि मेरा ये वो ठीक नहीं हो रहा, हो जाए, उसकी वैल्यू बहुत कम लगने लगती है। जैसे ही अपने से ज्यादा नीडी और दुखी को देखते हैं तो हमारा डाइवर्शन भी हमें अच्छा मिलता है और सेवा से दुआओं का खाता जमा होता है। उससे भी अपना बचा हुआ हिसाब किताब चुकतू होता है, क्योंकि सेवा बहुत बड़ा पुण्य है और वो भी हमारे खाते को बैलेंस करने में हमें मदद करता है। क्योंकि बहुत सारे खाते, जैसे कल भी बाबा ने कहा, संबंध संपर्क का बंधन, वो जो आत्मा के ऊपर है अधीनता, तो वो भी कटेगी कैसे। जो हिसाब किताब है वो फिर दान देने से, चाहे दान हम ज्ञान दान देते हैं, गुण दान देते हैं, सहयोग दान देते हैं, यानी अन्य आत्माओं को भी सुख शांति पाने में मदद करते हैं, तो वो भी जैसे कि हमारे अपने कर्म बंधन काटने में हमें मदद मिल जाती है। कोई कोई का हिसाब किताब नील के बराबर होता है तो उसको हम कहते हैं भाई कोई मोती दान किए हुए, उससे लिंक है ना, हिसाब और किताब का पुण्य कर्मों से लिंक है। पिछला कुछ चुकतू करना है तो अब के पुण्य बढ़ा देने हैं। तो मन में सब पक्का करो, आज रात को जब चार्ट चेक करें तो उसमें मेरा ये पुण्य का खाता होना चाहिए। गिनती लिखना कि आज कितनों को राह दिखाई, 2, 4, 8, 10, 15, 20, 100, कितनों को। क्योंकि आजकल तो देखो ये हमारा सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है हम लोगों के लिए, तो दुनिया के लिए इसमें नुकसान बहुत है, पर हमारा तो सेवा का साधन है। इसके द्वारा भी जो भी आपके संबंध संपर्क वाले हैं, किसी को फोन पे, किसी को संदेश पे, जो भी विधि हो सके, लेकिन दिल में सच्चा रहम पैदा करके इन आत्माओं की पालना करने के लिए अपने को जिम्मेवार समझना है। ठीक है, तो कौनों में सच्ची रहम दिल आत्मा। फिर बाबा ने कहा गली गली में ज्ञान के स्थान बनाओ भाई। सारे अपनी अपनी गली में देख लो, है कोई ज्ञान स्थान? नहीं तो बनाओ। सो ना, अपनी अपनी गलियां चेक करो। आज की